ये ऐतिहासिक जीत संभव ही नहीं थी। काम में लोगों ने विश्वास किया है और आगे भी उन पर विश्वास करेंगे, ऐसी ही मेरी उम्मीद है। फिर मुख्यमंत्री जी को बधाई देने, शुभकामनाएं देने आए। नीतीश कुमार के अलावा कोई है ही नहीं, सोचा भी बड़ी पार्टी। ग्लोकॉप, ग्लो दैट फील्स लाइट, स्टे ब्राइट। देखिए, इस बार जो बिहार का चुनाव का रिजल्ट आया है वो काफी चौंकाने वाला है। किसी ने ये अंदाजा भी नहीं किया होगा कि उस तरीके से जो रिजल्ट है वो सामने आएगा। मतलब एनडीए को इतनी ज्यादा सीट मिलेगी, इसका किसी ने अनुमान नहीं लगाया होगा, और महागठबंधन इतनी बुरी तरीके से हारेगा इसका भी अंदाजा नहीं होगा। इस बार का चुनाव होने से पहले भी दिलचस्प रहा, चुनाव होने के दौरान भी रहा, और अब जब रिजल्ट सामने आ गए हैं तो उसके बाद भी बिहार का चुनाव काफी दिलचस्प रहा है। यानी यूं कह ले तो जो रिजल्ट सामने आया है वो काफी चौंकाने वाला है। जहां अब आपको बता दें कि अब एनडीए को लीड करती हुई मिल गई, यानी एनडीए बिहार में जीत चुकी है और कहीं ना कहीं इस बार का चुनाव इतिहास रख चुका है। अब चुनाव तो खत्म हो गया, रिजल्ट भी सामने आ गए हैं, अब सरकार बनाने की तैयारी जो है वो जुट गई है। मुख्यमंत्री आवास पर हलचल आज सुबह से तेज हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को मिली ऐतिहासिक और प्रचंड जीत के बाद जो है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को मिली ऐतिहासिक और प्रचंड जीत के बाद अब पटना में नई सरकार के गठन की गतिविधियां तेज हो गई है। बुधवार को आए नतीजों ने जहां एनडीए को स्पष्ट बहुमत दिलाया, वहीं शनिवार की सुबह से ही सरकारी आवास पर सियासी हलचल बढ़ गई है। भाजपा और जदयू के शीर्ष नेताओं का लगातार पहुंचना इस बात का संकेत दे रहा है कि नई सरकार के स्वरूप, शपथ ग्रहण समारोह की संभावित तारीख और मंत्री परिषद के गठन को लेकर मंथन अब निर्णायक चरण में है। सुबह सबसे पहले जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष और नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले संजय झा मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। उनके तुरंत बाद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पहुंचे। दोनों नेताओं ने सीएम नीतीश से मुलाकात कर चुनावी परिणामों के बाद की परिस्थिति, एनडीए की रणनीति और सरकार गठन की प्रक्रिया पर चर्चा की। इसके बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। भाजपा की ओर से चुनाव से लेकर रणनीति संचालन तक में सम्राट चौधरी की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। ऐसे में उनकी मौजूदगी सत्तारूढ़ गठबंधन को भावी दिशा को लेकर अहम माना जा रहा है। भाजपा और जदयू के नेता लगातार बैठक कर रहे हैं ताकि सरकार गठन की प्रक्रिया सुचारू और तेजी से आगे बढ़ सके। इस कड़ी में केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंचे। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में चिराग ने कहा वो एनडीए के इस शानदार जीत के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताने आए थे। उन्होंने कहा बिहार की जनता ने विकास और स्थिरता पर भरोसा दिखाया है और एनडीए मिलकर राज्य की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है। इस तरीके से गठबंधन ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है। लोगों को कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर फिर मुख्यमंत्री जी को बधाई देने, शुभकामनाएं देने आए। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल करने का काम किया है, ऐसे में उनसे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मुलाकात कर उनको उससे बधाई, शुभकामनाएं देने आया था। और मुझे खुशी है इस बात की कि मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से एनडीए गठबंधन के हर एक घटक दल की भूमिका को सराहने का उन्होंने काम किया, और मुख्यमंत्री जी ने विशेष तौर पर जब वो अपने मत अधिकारने गए तो उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी का समर्थन करने का काम किया। हमारा जहां पे वोट है अलौली, वहां पर हम लोगों ने जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार का समर्थन करने का काम किया। तो ये अपने में दर्शाता है कि जो लोग भ्रम फैला रहे थे लोजपा और जदयू के बीच में, कहीं ना कहीं वो सिर्फ झूठी अफवाह, एक फॉल्स नैरेटिव सेट करने का प्रयास था। ये ऐतिहासिक जीत संभव ही नहीं थी
बिना हर सहयोगी दल के एक दूसरे के ईमानदार समर्थन के, ये ईमानदार समर्थन ही इतनी बड़ी जीत का कारण रहा। उसके लिए एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी को कल फोन पर हम लोगों ने बधाई दी थी, पर आज व्यक्तिगत तौर पर मिलकर उनको बधाई और शुभकामनाएं देने आए। चिराग पासवान ने ये भी संकेत दिया है कि एनडीए की सरकार में सहयोगी दलों की भूमिका और प्रतिनिधित्व पर जल्द ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा, ये जीत बिहार के उज्जवल भविष्य की जीत है। हमें जनता ने जिम्मेदारी दी है और ये समय मिलकर आगे बढ़ने का है। जी हां, इधर जदयू के वरीय नेता और पूर्व मंत्री विजय कुमार चौधरी, श्याम रजक तथा कई अन्य वरिष्ठ नेता भी एक अन्य मार्ग पहुंचे। नेताओं की मौजूदगी से साफ है कि जदयू अपने हिस्से के मंत्री, विभाग और सरकार में संरचना को लेकर आंतरिक चर्चा कर रहा है। माना जा रहा है पहले चरण की कैबिनेट संतुलन प्रतिनिधित्व देने के लिए जदयू और भाजपा दोनों ही अपने अपने संभावित चेहरे पर गंभीर मंथन कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी नेताओं से बारी बारी मुलाकात की और उनसे सरकार गठन, शपथ ग्रहण समारोह तथा एनडीए की कार्यनीति पर सुझाव लिया। सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार चाहते हैं कि शपथ ग्रहण समारोह अत्यंत सादगीपूर्ण लेकिन प्रभावशाली हो। वहीं सहयोगी दल चाहते हैं कि कैबिनेट गठन में क्षेत्रीय संतुलन और जातिगत प्रतिनिधित्व का पूरा ध्यान रखा जाएगा। मुलाकात में क्या बातें हुई सर? बातें क्या, उनको मैंने आशीर्वाद दिया और मैंने शुभकामना दी जीत का। हमारे नेता हैं, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने जीता है सबसे ज्यादा सीटों से, जिसकी हमने कल्पना की थी वो साकार हुआ। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तमाम लोगों ने आस्था व्यक्त की। नीतीश कुमार जी के जो काम है, काम में लोगों ने विश्वास किया है और आगे भी उन पर विश्वास करेंगे, ऐसी ही मेरी उम्मीद। क्या तय हुआ है आगे कब फिर ये तो मुख्यमंत्री जी के जुडिशियल में है, मुख्यमंत्री जी तय करेंगे, उससे हम लोग को कोई नहीं। क्लियर है कि नीतीश कुमार निश्चित नीतीश कुमार के अलावा कोई है नहीं। सोचा भी बड़ी पार्टी बीजेपी बनी तो कुछ उन्होंने, मैंने कहा ना कि पहले से ही था कि फिर से नीतीश 2025। कल विनोद तावड़े जी का बयान है कि हम सब पार्टी मिलकर बैठकर तय करेंगे, इसका क्या मतलब? कौन क्या कहते हैं वो उनसे पूछिए। मैं एक ही बात कहूँगा कि एनडीए एकजुट है, पूरी पांडव ग्रुप एकजुट है और एकजुट होकर के नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव भी लड़ी है, चुनाव विजय हासिल की है, बहुत बड़ा विजय हासिल किया है और इन्हीं के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी और सरकार काम के लिए बनेगी, काम करती थी। आगे भी जो हमारा विजन है औद्योगिक और विकास के लिए बिहार होगा, जो हमारे मुख्यमंत्री जी का विजन है वो साकार करेंगे। महाराष्ट्र पैटर्न की काफी चर्चा शुरू है, जैसे पता नहीं पैटर्न आप लोगों ने तो बहुत कुछ महागठबंधन को भी आप दे रहे थे, 25 पर सिमट गई, बस रुके। वहीं राजनीतिक हलकों में ये भी चर्चा है कि भाजपा और जदयू के बीच मंत्रालय के बंटवारे को लेकर विस्तृत बातचीत हो रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, ग्रामीण विकास, उद्योग और गृह विभाग जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय पर दोनों दलों के भीतर गहन चर्चा जारी है। सूत्रों के अनुसार इस बार कैबिनेट में युवा चेहरे को अधिक स्थान दिए जाने की संभावना है ताकि जनता को नई ऊर्जा और नई दिशा का संदेश दिया जा सके। पटना के राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि नीतीश कुमार जल्द ही एनडीए के विधायी दल की बैठक बुला सकते हैं, जिसमें औपचारिक रूप से उन्हें नेता चुना जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार गठन का दावा पेश किए जाने की संभावना है। एनडीए की प्रचंड जीत के बाद जहां समर्थकों में खुशी का माहौल है, वहीं विपक्ष अभी परिणामों का विश्लेषण कर रहा है। लेकिन इसके बीच मुख्यमंत्री आवास पर हलचल तेज है और यह संकेत देती है कि बिहार में नई सरकार की नींव अगले कुछ दिनों में औपचारिक रूप लेगी। और बिहार की राजनीति में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल यह है कि नई सरकार का चेहरा कौन होगा और कौन से मंत्रालय के सहयोगी दल के पास जाएंगे। हालांकि एनडीए के शीर्ष नेता बार बार ये बता रहे हैं कि गठबंधन पूरी तरह एकजुट है और सरकार स्थिर तक मजबूत होगी। कुल मिलाकर 2025 के चुनाव में मिले जनादेश ने एनडीए की ताकत को और मजबूत किया है और अब पूरा गठबंधन बिहार में एक नई शुरुआत की तैयारी में जुट गया है। नीतीश कुमार की आवास पर लगातार हो रही बैठकों ने स्पष्ट कर दिया कि नई सरकार जल्द ही शपथ लेने को तैयार है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।